सोचो, एक छोटा सा आइसी वर्ल्ड सोलर सिस्टम के किनारे पर जो लगभग 76 साल तक प्लैनेट के नाम से जाना गया। स्कूल की बुक्स में, चार्ट्स में, एग्ज़ाम में और हर स्पेस डॉक्यूमेंट्री में प्लूटो एक प्रॉपर प्लैनेट था। और फिर एक दिन बिल्कुल अचानक अनाउंसमेंट आई कि प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं है। ना कोई एक्सप्लोजन हुआ, ना कॉलिजन हुआ और ना ही प्लूटो फिजिकली बदला। सिर्फ हुआ तो उसका स्टेटस चेंज। और सबसे अजीब बात ये थी कि प्लूटो ने कोई गलती की ही नहीं थी। अगर गलती कुछ थी तो वो सिर्फ रूल की क्लैरिटी की थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें टाइम मशीन में पीछे जाना पड़ेगा। साल 1930 में जब एक यंग डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉमबर्ग एक मिस्टीरियस प्लैनेट की तलाश में थे। साइंटिस्ट को लगता था कि नेपच्यून के आगे भी कोई और बड़ा ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, जिसे कि लोग प्लैनेट एक्स कहते थे। महीनों की मेहनत, फोटोग्राफिक प्लेट्स, कैलकुलेशन और फिर एक फेंट सा मूविंग डॉट दिखा। ये कोई स्टार नहीं था, ये सन के अराउंड घूम रहा था और बिल्कुल यूनिक था। इसी तरीके से दुनिया के सामने आया प्लूटो और बिना ज़्यादा डिबेट के उसे हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया। उस टाइम प्लैनेट होने का लॉजिक बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। अगर कोई ऑब्जेक्ट सन के अराउंड घूमता है और काफ़ी बड़ा लगता है तो उसे प्लैनेट मान लिया जाता था। प्लूटो छोटा था, आइसी था और बहुत दूर था, लेकिन फिर भी 76 साल तक टेस्ट रूट में, एग्जाम में और चार्ट्स में प्लैनेट बना रहा। लोग उसे मार्स के बाद का नेक्स्ट वर्ल्ड कहते थे और उसे एडमायर करते थे। लेकिन साइंस कभी स्टैटिक नहीं होती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है, जैसे जैसे टेलीस्कोप और डिटेक्शन मेथड बेटर होते गए, साइंटिस्ट ने आउटर सोलर सिस्टम को और क्लोजली स्टडी करना शुरू किया। साल 1970 और 1980 में उन्होंने एक नया और शॉकिंग रीजन डिस्कवर किया, जिसे कि हम लोग क्यूपर बेल्ट कहते हैं। यहाँ पर हज़ारों आइसी ऑब्जेक्ट मिले जो साइज में, ऑर्बिट और कंपोजिशन में बिल्कुल प्लूटो जैसे ही थे। अब साइंटिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। अगर प्लूटो प्लैनेट है तो लॉजिकली ये सब क्यों नहीं है, और अगर ये प्लैनेट नहीं है तो फिर प्लूटो क्यों है। अगर प्लूटो को प्लैनेट माना जाता तो लॉजिकली सोलर सिस्टम में दर्जनों नए प्लैनेट ऐड होते और क्लीन और सिंपल लिस्ट का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता। इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए साल 2006 में एक हिस्टोरिक मीटिंग हुई और इसके लिए एंट्री होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। IAU ने डिसाइड किया कि प्लैनेट का मतलब अब हर कोई अपनी कन्वीनियंस से डिफाइन नहीं करेगा, अब एक ऑफिशियल डेफिनेशन होगी। IAU के हिसाब से प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहले, ऑब्जेक्ट सन के अराउंड ऑर्बिट करे। दूसरी, अपनी ग्रेविटी के कारण वो राउंड शेप में हो। तीसरा, वो अपने ऑर्बिट को क्लियर करे, मतलब अपने आसपास के छोटे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल डोमिनेंस हो। प्लूटो पहले 2 रूल्स इजीली सेटिस्फाई करता था। वो सन के अराउंड घूमता था और ग्रेविटी के कारण राउंड भी है। लेकिन तीसरा रूल ही वो पॉइंट था जहाँ पर प्लूटो फेल हो गया। प्लूटो का ऑर्बिट काफ़ी इलिप्टिकल और टिल्टेड है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो अपने ऑर्बिट में क्यूपर बेल्ट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट के साथ मिक्स होता है। वो अपने रास्ते का रूलर नहीं है। अर्थ अपने ऑर्बिट में डोमिनेंट है, जुपिटर अपने ऑर्बिट में डोमिनेंट है, लेकिन प्लूटो नहीं है। इसके अलावा प्लूटो का फिजिकल नेचर भी डिसीजन को सपोर्ट करता था। प्लूटो का डायमीटर लगभग 2370 किलोमीटर है, जो अर्थ के मून से भी छोटा है। ये मोस्टली आइस और रॉक से बना है। सरफेस टेम्परेचर लगभग 220 डिग्री होती है और एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा थीन है। इस छोटे और आइसी नेचर की वजह से प्लूटो कभी अपने ऑर्बिट में डोमिनेंस इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। प्लूटो एक साथ और भी ऑब्जेक्ट भी ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में है, जैसे इरिस, हैमुआ, मेकमेक और सेरेस। ये सब सन के अराउंड घूमते हैं, राउंड है, लेकिन ये अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं करते हैं। जब साल 2006 में प्लूटो का प्लैनेट स्टेटस ऑफिशियली रिमूव हुआ तो पब्लिक रिएक्शन काफ़ी इमोशनल था। स्कूल स्टूडेंट, टीचर और मीडिया सब अपसेट थे, क्योंकि प्लूटो सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक हैबिट और मेमोरी बन चुका था। लेकिन एस्ट्रोनॉमर का जवाब सिंपल था, साइंस इमोशन पर नहीं, एविडेंस और डेफिनेशन पर चलती है। अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी तो हम सोलर सिस्टम और यूनिवर्स को सही तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे।
इसे एक सिंपल एनालॉजी से समझो। स्कूल में रूल है कि क्लास मॉनिटर वही बनेगा जो क्लास कंट्रोल करे। एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, ओबीडियंट है और स्मार्ट भी है, लेकिन वो क्लास कंट्रोल नहीं करता, तो वो मॉनिटर नहीं बन सकता। प्लूटो भी वैसा ही है। वो सन के अराउंड घूमता है, राउंड है, लेकिन वो अपने ऑर्बिट को कंट्रोल नहीं करता है, इसलिए अब वो एक प्लैनेट नहीं है। आज प्लूटो एक मिस्टीरियस, आइसी और साइंटिफिकली इम्पोर्टेंट वर्ल्ड है। उस पर मिशन गए हैं, रिसर्च हो रही है और फ्यूचर में भी होते रहेंगे। लेकिन ऑफिशियली प्लूटो अब सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये डिसीजन इमोशन से नहीं, बल्कि प्योर लॉजिक और साइंस से लिया गया है। प्लूटो का स्टोरी हमें ये सिखाता है कि साइंस में क्लैरिटी और रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हर डिसीजन का रीजनिंग समझना ज़रूरी है, चाहे कितना भी पॉपुलर ओपिनियन अलग क्यों ना हो। प्लूटो का लेगेसी अब भी स्ट्रॉन्ग है और ये हमेशा हमारे सोलर सिस्टम का एक फैसिनेटिंग मेंबर रहेगा।